अब हम इंट्रोडक्टरी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम इसमें डी रूल पढ़ते हैं। तो डी रूल बोल रहा है कि अगर फोनेटिक साउंड में कहीं हमें ये आई बार नज़र पड़ जाए या बड़ी आई पर बार नज़र पड़ जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन ई वाई ई आई होता है। आई जैसे जब हम हाई बोलते हैं तो जो आई का प्रोनाउंसिएशन चल रहा है वो आई निकल रहा है, आई आई माई, तो जो प्रोनाउंसिएशन चल रहा है वही आई, इस आई बार का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे हमें फाइट्स पढ़ना होगा तो प्रोनाउंसिएशन में हम इसे पढ़ेंगे फाइट्स। तो आई को जानबूझकर बोला क्योंकि, और जानबूझकर आपको बोलना भी पड़ेगा तभी फाइट का रियल मीनिंग निकलेगा, मतलब रियल प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। फाइट तो बोलेंगे फाइट्स। अब आगे देखते हैं कॉन्स्टेंट साउंड जो भी रहेगा। तो कॉन्स्टेंट तो जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। जैसे कैट में कैट को कैट ही बोलेंगे, गोट को गोट ही बोलेंगे। यहाँ पर जी को प्रोनाउंसिएशन वही हो रहा है जो नॉर्मली हम करते हैं। अब जो सबसे हार्ड पोर्शन है वो अब आ रहा है। इसे आप अपने स्टडी टेबल के सामने रख सकते हैं क्योंकि आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी और आप प्रोनाउंसिएशन सही से सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिखाते हैं, बढ़िया से देखिए। जैसे यहाँ पर बूट लिखा हुआ है VOOK, आप देख रहे होंगे ये बूट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस टाइप का साउंड है, आपको नजर न पड़ रहा होगा। और तो यहाँ पर अगर कहीं भी साउंड अगर हमें ओ के साथ इस टाइप का नजर पड़ जाए तो हमें वही साउंड निकालना है जो हमें बुक पढ़ते समय इस चीज़ का साउंड निकल रहा है। मतलब साउंड निकल रहा है ओ का, बुक बुक, मतलब जैसे इसको पढ़ेंगे बुक तो साउंड निकल रहा है इसका। तो ये इसका साउंड जो होगा वो ये चीज़ का होगा। लेकिन अगर को हमें बोले साउंड ये ओ बार का क्या है तो हमें इसे 12 स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो इसका साउंड हमें वो निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है डूम, और डूम का इसने फोनेटिक्स में लिखा है ये, तो डूम्सडे। तो यहाँ पर जो साउंड निकल रहा है वही साउंड इसका होता है। तो आपको कहीं भी साउंड अगर ये दिख जाए तो आप यही साउंड निकालिएगा। ये इसमें बोल रहा है। जैसे आप और आसानी से समझ सकते हैं, जैसे एक समझाते हैं। जैसे थर्ड पोर्शन देखिए, जैसे हमको सीट बोलना होता है तो हम बोले SEAT, मतलब ऐसे बोलते हैं सीट। तो यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ई हो रहा है। तो जहाँ भी आप आई देखिएगा, आई तो आपको प्रोनाउंसिएशन क्या करना है, ई करना है। ये चीज़ ऐसा बता रहा है इसमें, तो आप समझ रहे हो ना। और उसके पहले आपको बताया था जैसे ये आई बार है तो इसको आई पढ़ना है, ये हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था। दोनों अंतर है। अगर आपको आई नज़र पड़े फोनेटिक्स में तो इसका मतलब हुआ ई, और अगर आई बार नज़र पड़े तो आप इसको पढ़िएगा आई। उसी तरह आप यहाँ पर समझ सकते हैं तो अगर आपको ओ बार नज़र पड़ जाए तो आप इसको ओ पढ़िएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में नेक्स्ट में बोल रहा है, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी TH स्लेवली नज़र पड़ जाए या TH स्लेवली नज़र पड़ जाए तो इसे हम थी पढ़ेंगे।
लेकिन अगर ये टी बार एच से लेवली नज़र पड़े तो उसे हम दी पढ़ेंगे। जैसे दिस में पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं दिस, क्या पढ़ते हैं दिस। तो टी पर बार और यच नज़र पड़े तो इसको पढ़ेंगे दी। लेकिन अगर टी एच सिंपल दिया हुआ रहे तो इसे पढ़ेंगे थी। और जैसे हम इसको ये थी कहाँ पर पढ़ते हैं, थिंड में पढ़ते हैं, थिंड। अब लास्ट रूल पढ़ने वाले हैं जो बोल रहा है कि कहीं भी आपको जेडीएच या बड़ा जेडीएच नज़र पड़ जाए तो इसे ज पढ़ेंगे। सिंपल। अब रूल समाप्त हो चुकी है। अब आप देखिएगा कि पूरी किताब में सब वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच का रेफरेंस दिया गया है। तो आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि आप कैसे पता कर पाइएगा कि कोई वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये बहुत आसान है, 2 मिनट का खेला है। जैसे आपको नाउन पहचानना है तो हम सब जानते हैं कि नाउन के पहले डिटरमिनर आता है। तो मतलब अगर ए, एन, द, सम, सच आ गया तो ये बता रहा है कि इसके बाद नाउन आने वाला है। जैसे भेड़ी गुड बॉय। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे एक शब्द रहे, मतलब ये मान लीजिए जैसे लिखा वो ए वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर डिटरमाइनर ए आया है। डिटरमाइनर मेनली होता है आर्टिकल होता है, सम, सच और एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ए बता रहा है जिसके बाद जरूर आने वाला है नाउन। तो यहाँ पर देखिए नाउन आ चुका। और मेनली आप अधिकतर जरा देखिएगा कि जस्ट डिटरमाइनर के बाद नाउन रहेगा। जैसे एन एगोइस्ट, सच स्ट्रेटिज्म, ये दोनों वर्ड क्या है, नाउन है। इसके पहले ए एन सच जैसा एन आया है या सच बड़ा है तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों नाउन है। और अगर दूसरा तरीका भी पता करने की जरूरत, मतलब दूसरा तरीका से भी आप पता कर सकते हैं। तो वो तरीका ये है कि नाउन के बहुत सारा वर्ड में ऐसा देखा गया है कि जिसके वर्ड में जो भी वर्ड में के लास्ट में नेस आए या आई टी वाई है सफिक्स के रूप में, या आई एस वाई है, या आई ओ एन है, या लास्ट में वाई है, तो सारा के सारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे आप देख सकते हैं काइंडनेस, काइंडनेस के लास्ट में क्या आ रहा है, नेस। अब उसी तरह मानिए हमको वर्ब पहचानना है तो वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो इसका तरीका है कि जैसे लेट यस के ब्लैंक स्पेस पर जो जो शब्द आ सकता है वो सब के सब वर्ब होता है, ये गारंटी। जैसे लेटस अल्टरनेट, तो जैसे लेटेस्ट अल्टरनेट है मतलब बोल रहा है कि चलो अपना सीट बदलते हैं। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट वर्ड आ गया है फिल में ब्लैंक्स में फिल हो गया है तो अल्टरनेट वर्ब हो रहा। या ऐसे बोल सकते हैं लेटेस्ट प्ले, चलो खेलने चलते हैं, तो ये प्ले भी क्या है, वर्ब है। और दूसरा तरीका इसको सफिक्स से पहचानने का है। और ये सब वर्ड में ऐसा नहीं होता लेकिन बहुत सारा वर्ड में ये होता है कि जिसके भी लास्ट में ए टी आए या आई जेड ई आए या वाई आए तो ये क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैक्सिमाइज, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आई जेड ई। तो मैक्सिमाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का साइज बढ़ाना, तो ये वर्ब है। या आप इस तरह से भी देख सकते हैं लेट अस, मैक्सिमाइज आवर मार्क, मतलब अपना मार्क बढ़ाएं, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से भी समझ में आ रहा है क्या, मैक्सिमाइज मतलब किसको बोल रहा है, कोई एक्शन के बारे में बोल रहा है या स्टेट के बारे में बोल रहा है, तो ये वर्ब हो रहा है। तो
तो उसी तरह एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका है ये है, इसे भी दो तरीका से पहचाना जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि अगर आई लास्ट में आई सी या ई डी या ओ एस या ए एल रहे या आई वी रहे तो एडजेक्टिव होता है, ये पहचान सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, या यू आर वेरी इगोइस्टिक मतलब तुम बहुत स्वार्थी हो, तो इगोइस्टिक मतलब स्वार्थी का मीनिंग है, तो ये हो जाएगा क्या एडजेक्टिव। मतलब यू आर वेरी के बाद जो ब्लैंक स्पेस पर जो वर्ड आ सकता है वो सारा के सारा क्या है एडजेक्टिव है। या दूसरा तरीका क्या बताए थे, लास्ट में आई सी आए या लास्ट में आई ई डी आए या लास्ट में ओ यू एस आए या लास्ट में ए एल आए या लास्ट में आई वी ई आए तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं एब्यूसिव, जैसे यू आर वेरी एब्यूसिव बॉय, तो यहाँ एब्यूसिव क्या हो रहा एडजेक्टिव हो रहा। ध्यान दीजिए कि लास्ट में आई वी रहे तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन लास्ट में आई जेड ई रहे तो वो वर्ब होता है। और अब एडवर्ब के बारे में तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव में ये लाइन मिलाकर क्या बनाया जाता है एडवर्ब। जैसे एजुकेशनल वीडियो है तो वीडियो कैसा है एजुकेशनल है, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये वीडियो की विशेषता बता रहा है। लेकिन एजुकेशनल में ये वाई जोड़ दें तो बन जाता है एजुकेशनली, इसका मतलब होता है शैक्षिक रूप से, तो ये हो रहा वर्ब। क्योंकि यहाँ पर ये एजुकेशनलिटी कैसे बनाया गया है, एजुकेशनल में ये वाई जोड़ कर मतलब एडजेक्टिव में ये वाई जोड़ कर बनाया गया एजुकेशनली, तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से किताब के इस वर्ड पावर किताब के हम पहला चैप्टर से शुरू करेंगे और ये शुरू हो रहा, इसमें पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर मतलब यहाँ हम सेक्शन 1 से शुरू करेंगे। ये थर्ड चैप्टर में सेक्शन 1 है हाउ टू टॉक वर्ड पर्सनालिटी। थैंक यू।